अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, तफसीली सवालात जो हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी जो है मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर किए हुए हैं, तो इसमें आप लोगों को जो है एक बार फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको जो है वो बता दूंगा। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सबसे पहले आप लोगों को पेयरिंग स्कीम समझा लेता हूँ, उसी के मुताबिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो गैस बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर जो है वो 1 और 4 से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 3 और 7 से जो है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 से जो है चैप्टर नंबर 8 और 9 से मिलकर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो गैस भी इसी तरह बना हुआ है। पहले क्वेश्चन नंबर 5, इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 को लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो टोटल जो है 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो वैसे तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जैसे बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेज जो हैं, उसकी शाखें जो हैं, उसके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद मुस्लिम साइंसदानों की बायोलॉजी में खिदमत, इसके आगे भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मेंशन किया हुआ है। मतलब बायोलॉजी या उसकी शाखें अगर ना आए तो बायोलॉजी का दूसरे उलूम के साथ ताल्लुक या बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे जो है वो आ सकता है। और अगर मुस्लिम साइंसदान ना आए तो आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल ये चार्ट में भी आप लोग करते हैं, लॉन्ग में भी आ जाएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा मुश्किल जो है पेश नहीं आएगी। तो ये जो है चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद इसके साथ बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 का होता है। तो ये क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे होंगे। तो इनमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मेंशन किया हुआ है, जिनमें ख़ास तौर पर प्यूरोक्रेटिक और यूक्रेटिक सेल में डिफरेंस जो है, फ़र्क जो है, ये क्वेश्चन जो है तकरीबन हर बोर्ड में हर साल जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आता है। तो इस बार भी इसको जो है मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह करना है। और उसके बाद मसल टिश्यूज़ और इसकी इकसाम और प्लास्टिड्स और उसका फंक्शन या अफ़ाल, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है, जाके बाकी क्वेश्चन को जो है वो आपने 1-2 नज़र जो है वो देख कर जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चैप्टर नंबर 3 और 7 से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एक पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से, दूसरा पार्ट जो है चैप्टर नंबर 7 में से। तो उसी तरह जो है ये गैस है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 के जो है आपको 6 सवाल जो है वो नज़र आ रहे होंगे लॉन्ग। तो इन 6 में से 2 के सामने मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी की जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, और टेक्सोनमी का निज़ाम मरातिब जो है उसकी वजाहत कीजिए। ये 2 ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जंगलात के ख़ात्मे के वजूहात और इसके असरात, ये लॉन्ग शार्ट में भी है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। बायनोमियल नंबर कल्चर की अहमियत शार्ट में भी है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इस तरह सम टाइम बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई से 5 इक़दाम लिखें, ये भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 7 से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये भी तकरीबन 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनमें से फोटोसिंथेसिस में रोशनी और क्लोरोफिल का क्या किरदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन का मेकनिज़म या फिर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो इसका है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में 5 फ़र्क लिखें। ये शार्ट में भी है, लॉन्ग में भी, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, तो इसमें चैप्टर नंबर 8 और 9 है, तो काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं 8 और 9। तो इसमें काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 8 और 9 में, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनके आगे मैंने निशान लगाए हुए हैं। जैसे विटामिन ए की अहमियत और इसके सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिगर के अफ़आल, मतलब जिगर का फंक्शन जो है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन 2 को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह करना है। साथ फिल्टराइज़र और इसकी टाइप जो है वो भी आप लोगों ने जो है अच्छी तरह कर लेनी है। और बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों को इनके अलावा नज़र आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने एक नज़र जो है वो देख के जाना है, ताकि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना आए, अगर उनमें से कोई आ जाए तो कम से कम आपने उनको देखा हुआ हो। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है, इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने मेंशन किया हुआ है। जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, जिस चैप्टर से भी नज़र आ रहे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन करने का मतलब ये है कि आप उनको अच्छी तरह जो है वो करके जाएँ।
ट्रांसपोरेशन की तारीफ़ करें। ट्रांसपोरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले 4 अवामिल लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पौधे में खुराक की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है वजाहत कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है बाकी मायोकार्डियल इंफारेक्शन की वजूहत, इलाज और बचाव, आर्टरीज और कैपिलरीज में फ़र्क, ये शार्ट में भी हैं लॉन्ग में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग के 9th बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन विद पेयरिंग स्कीम गेस्ट पेपर था। उम्मीद करता हूँ आप जो है इनको अच्छी तरह तैयार करके पेपर में अच्छे नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। बाकी ऑलरेडी शार्ट क्वेश्चन और MCQs पेपर स्कीम वो मैंने शेयर की हुई है, तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल ओपन कीजिएगा, होम के साथ वीडियोस का ऑप्शन होगा तो उसमें जाइएगा। इस वीडियो के नीचे आपको बाकी वीडियोस जो हैं शार्ट क्वेश्चन MCQs और जो है पेपर स्कीम की नज़र आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।